Hello students, in this session we will continue with exercise number 9.3. In that, question number 5th. D, E and F are respectively the midpoints of the sides BC, CA and AB. ट्रायंगल ABC के अंदर BC का मिडपॉइंट है D, AB का मिडपॉइंट है F और AC का मिडपॉइंट है E. Now what we have to prove is BDEF is a parallelogram. We have to prove that BDEF is a parallelogram. That's we have to prove. Next thing, area of triangle DEF. Area of triangle DEF is 1/4 the area of ABC. That is also we have to prove. And area of BDEF is half the area of ABC. That is also we have to prove. ये तीन चीज़ें प्रूव करनी है. तो सबसे पहले तो ट्राइंगल ABC के अंदर D जो है वो BC का मिड पॉइंट है, E जो है वो AC का मिड पॉइंट है. मतलब ये ED जो है वो AB से हो जाएगा पैरेलल एंड ED जो है वो AB का हो जाएगा हाफ. गॉट इट? सो ED इज पैरेलल टू AB एंड ED विल बी दी हाफ ऑफ AB. गॉट इट? अब ED AB से पैरेलल है और AB में मिड पॉइंट है F, यानी कि ED जो है वो BF से भी पैरेलल होगा. Got it? So ED will be parallel to BF और ED is equal to AB का हाफ करो मतलब मिल जाएगा BF. So ED will be equal to BF. अब ED और BF parallel, ED और BF equal. Got it? अब इसी तरह से ABC triangle में AB का मिड पॉइंट है F. So F is a midpoint of AB and E is a midpoint of AC. मतलब EF जो है वो BC से पैरेलल होगा और EF जो है वो BC का हाफ होगा. That's what we have written over here. Now अगर EF BC से पैरेलल है तो वो BD से भी पैरेलल होगा और BC का हाफ यानी कि BD. तो EF जो है वो BD से पैरेलल होगा और EF जो है BD से इक्वल होगा. That means DE parallel to FB, DE is equal to FB, EF parallel to BD, EF is equal to BD, यानी कि BDEF is a parallelogram. तो फर्स्ट का आंसर मिल गया. अब हमें ये फाइंड करना है कि ट्राइंगल DEF का एरिया ABC के एरिया से होगा 1/4. ठीक है. अब जिस तरह से हमने BDEF को पैरेललोग्राम प्रूव किया, इसी तरह से हम DCEF को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं और DEAF को भी पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं. गॉट द फैक्ट? मतलब कि BDEF में जो दो ट्राइंगल्स है BDF और DEF, area of triangle BDF and area of triangle DEF ये दोनों हो जाएंगे इक्वल. ठीक है. सेम DCEF पैरेललोग्राम है तो एरिया ऑफ DCE इज इक्वल टू एरिया ऑफ DEF, DCE DEF. Similarly, area of AFE और area of DEF will also be equal. तीनों के लेफ्ट हैंड साइड में DEF है, मतलब राइट हैंड साइड तीनों का सेम है. सो एरिया ऑफ BDF इज इक्वल टू एरिया ऑफ DCE is equal to area of AFE is equal to area of DEF. This can be written from this. Got it? इसे हम अच्छे से लिखते हैं और so in parallelogram BDF का एरिया और DEF का एरिया इक्वल. फिर DCEF में
DCE का एरिया और DEF का एरिया इक्वल, और DEAF में DEF का एरिया और EAF का एरिया इक्वल। मतलब चारों ट्राइंगल का एरिया हो जाएगा सेम। सो एरिया ऑफ EAF, एरिया ऑफ DEF, एरिया ऑफ BDF एंड एरिया ऑफ DCE, चारों छोटे ट्राइंगल्स का एरिया इक्वल, जो मैंने आपको फिगर में से समझाया। अब चारों का प्लस कर दो, EAF, DEF, BDF और DCE, चारों छोटे ट्राइंगल्स का एरिया का प्लस कर देंगे तो मतलब हमें बड़े ट्राइंगल ABC का एरिया मिल जाएगा। लेकिन ये चारों तो सेम है, तो इसकी जगह पे भी DEF, इसकी जगह पे भी DEF और इसकी जगह पे भी DEF पुट कर दो, यानी कि हमारे पास हो जाएगा 4 टाइम्स एरिया ऑफ DEF, दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ ABC। नाउ द थिंग इज दैट कि एरिया ऑफ DEF हमें फाइंड करना है, तो ये 4 को राइट साइड ले जाओ डिवाइड में। सो एरिया ऑफ DEF विल बी 1/4 द एरिया ऑफ ABC, और यही तो हमें प्रूव करना था। एंड फाइनली वी हैव टू प्रूव दैट area of BDEF is half the area of ABC. Let's see how to do it. What we need is BDEF का एरिया ABC के एरिया से हाफ है, that is we have to prove. So BDEF का एरिया जो है वो 2 ट्राइंगल से बना हुआ है, एक BDF और DEF, लेकिन BDF और DEF तो सेम है, तो हम BDF की जगह पे भी DEF पुट कर देते हैं। सो वी हैव 2 टाइम्स एरिया ऑफ DEF, क्योंकि यहाँ पे भी DEF आ जाएगा तो DEF प्लस DEF 2 टाइम्स एरिया ऑफ DEF। अब ये 2 एज इट इज, इसकी जगह पे हम यहाँ से पुट कर देंगे 1/4 ऑफ ABC। सो 2 इंटू 1/4 ऑफ ABC। अब 2 2s are 4, यानी कि हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABC विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ BDEF, दैट इज व्हाट वी नीड।